Hello everyone, hope you all are doing good in your lives and let's start a new vlog. तो वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज का व्लॉग शुरू किया है मैंने सीधा गाड़ी से उतरते हुए। मतलब मैं आधा काम करके आ चुकी हूँ मार्केट का। तो सबसे पहले देखते हैं दिन की शुरुआत किस तरीके से हुई। तो मैंने उठ के अपना ब्रेकफास्ट ग्रैब किया है, जो कि आज मैं बना रही हूँ एवोकाडो सैंडविच। काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी एवोकाडो सैंडविच बनाने की, लेकिन नांगलोई में मिलता नहीं है एवोकाडो इतनी आसानी से। थोड़ा सा एक्जॉटिक फ्रूट है में भी इसलिए। तो और जब भी मैं ज्वेलरी जाती थी तो मेरे को याद नहीं रहता था। अब मैं 2-3 दिन पहले रानी बाग गई थी, तब मैं इसको लेके आई थी और ये काफ़ी राइप्ड था। मतलब जिस दिन मैंने लिया था वो उसी दिन पूरा पका हुआ, अच्छे से पका हुआ था। बट जैसे कहते भाई अब अंदर मुझे नहीं पता था इसके अंदर कैसा क्या निकलेगा। तो एक्चुअली मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस है इसका, ना मैंने पहले कभी खाया था ना ट्राई किया था। एक बार एवोकाडो सैंडविच मैंने खाया था, लेकिन किसी बेकरी में, मतलब आउट ऑफ इंडिया खाया था, तो वहाँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। अब मैं लेके आई एवोकाडो और मैंने इसको काटा तो ऊपर से मेरा थोड़ा सा ख़राब निकला। तो आप लोग थोड़ा सा देख के लाना, मतलब जिस दिन लाओ उस दिन रेडी वाला लेके आना। मेरा तो क्या था, मैं जिस दिन लाई थी उससे मैंने 3 दिन बाद बनाया था। और 3 दिन लेट बनाने का रीज़न ये था कि हमारे जिस दिन मैं इसको लेके आई थी उससे नेक्स्ट 2 डेज़ हमारे घर श्राद्ध था, और श्राद्ध में हम प्याज अवॉइड करते हैं। और ये सैंडविच बिना प्याज के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब मैंने इसको बाहर खाया था, मतलब शायद पेरिस में एक बेकरी पे मैंने इसको खाया था, तब तो वहाँ तो क्या करते हैं, सिर्फ इसको मैश किया और थोड़े बहुत ना बराबर से नमक तो डालते ही हैं, हल्का सा मेरे ख्याल ऑरिगेनो डालते हैं वो। कुछ प्याज और टमाटर वगैरह कोई चीज़ नहीं, कोई वेजीज़ कुछ नहीं डालते हैं। लेकिन इंडिया में तो हर चीज़ को हम मसालेदार बनाने के चक्कर में, देखो प्याज और टमाटर तो मैंडेटरी है। तो बस मेरे को, क्योंकि साथ साथ जैसे भाई अब मैं व्लॉग बना रही हूँ तो साथ साथ मैं शॉर्ट्स भी बनाती हूँ, आप लोग मेरे चैनल पे शॉर्ट्स देखते ही होंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, हर चीज़ को बहुत माइन्यूटली शूट करना पड़ता है, हर एक चीज़ को। जैसे चॉपिंग करना, चॉपिंग करने के बाद उसको रखना डेकोरेट करके, वो सारी चीज़ें। व्लॉग में वो सारी चीज़ें यूजुअली दिखाती नहीं हूँ, पर नॉर्मली तो गाइस जिस दिन मैं सुबह उठ रही हूँ, पार्क जा रही हूँ, हेल्थ का सारा डाइट वगैरह ले रही हूँ, तो उस दिन तो मेरे पास ऑलरेडी इतना कंटेंट होता है कि मुझे वो व्लॉग में डालने के लिए एनफ होता है। मतलब 16 मिनट्स से लेके 20 मिनट्स के व्लॉग के लिए काफ़ी एनफ होता है। लेकिन अभी 2 दिन से मैं बिज़ी चल रही हूँ तो मैं पार्क नहीं जा पा रही हूँ। बिज़ी क्यों चल रही हूँ वो भी आपको नेक्स्ट वीक पता लग जाएगा, मतलब इस कमिंग वीक में 2-3 दिन बाद से ही। और अभी फ़िलहाल करते हैं एवोकाडो सैंडविच की बात। तो सैंडविच में मैंने सिर्फ डाला है मैश करके एवोकाडो, एंड देन उसके बाद उसमें ऑनियन, टोमेटो और लेमन सबसे पहले डालना। ऑनियन टोमेटो तो फिर भी बाद में, लेमन डाल के और नमक डाल के इसको रखना, वरना ये काला पड़ने लग जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा। एंड बेशक उसके बाद आप अपने जो भी वेजीज़ जैसे जो भी इसमें डलते हैं, वैसे इसमें कुछ डलता नहीं है, ऑनियन टोमेटो ही डलता है। थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल लेना, धनिया डालना है तो वो बेशक डाल लेना, अपने हिसाब से किसी भी चीज़ को कैसे ही आप चेंज कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये करने के बाद सिर्फ इसको नॉर्मल मिक्स कीजिए, थोड़े बहुत ऑरिगेनो, चाट मसाला वगैरह वो डालना है वो डालिए, और उसके बाद ब्रेड पे अप्लाई करके नॉर्मली आप इसे खा सकते हैं। मतलब टेस्टी लगता है नो डाउट, मतलब वंस मस्ट ट्राई वाली चीज़ तो है ही। अब किसी किसी को ये वन टाइम ट्राई लगेगा, किसी किसी को लगेगा कि भाई ज़्यादा बार खा सकते हैं। थोड़ा सा अगर मैं बताऊँ तो यार 100 से 120 रुपए का ही एवोकाडो एक सिंगल पीस आता है। इसमें आराम से आपके 6-7-8 सैंडविचेस बन जाते हैं। अगर भर भर के लगाते हैं तो बेशक 5-6 बनेंगे, लेकिन नॉर्मली लगाएंगे तो बन जाएंगे। उसके बाद गाइज ये मैंने एक क्लिपिंग ऐड की है भागवत की, जो कलश यात्रा होती है। काफ़ी दिन से, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 दिन से मैंने इसको अपने फ़ोन में रखा हुआ है, और मैं हर रोज़ जब व्लॉग बना रही थी, तो क्योंकि डाइट व्लॉग होते थे उनकी एक सीरीज़ होती है, सुबह उठने से लेके ब्रेकफास्ट बनाना, लंच बनाना, डिनर, उसके बीच में एक्सरसाइज वाला। तो उस बीच में मैं इसको डालना भूल गई थी। तो ये है नांगलोई गांव की कलश यात्रा। ये एक्चुअली तो 4-5 दिन पुरानी है, लेकिन आज मैंने इसको मतलब याद करके इसको अपने व्लॉग में डाला है। और बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है ऐसी चीज़ों से ना। मतलब जब इन रियल भी मैंने इसको सुना था तो बड़ा मज़ा आ रहा था। और सब लोग येलो कपड़े पहनते हैं, कलश रखते हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव एंड अच्छी चीज़ है। पर्सनली मेरा मानना ये है कि गाँव में ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए, इससे आप अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, और एक अच्छा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, भगवान को याद करने का अच्छा तरीका है, 2 बातें अच्छी ही सुनने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें होती रहनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए। अब इसके बाद गाइज़ मेरे को जाना था मार्केट, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि 2 दिन बाद तो आपको पता लगेगा, तो मैं आज उसका सस्पेंस नहीं ख़राब करना चाहती, प्लीज़ इसको चीज़ को अंडरस्टैंड करना। तो मैं मार्केट निकलने के लिए रेडी हो गई थी, जैसे ऑलमोस्ट ये है 11 बजे के आसपास की बात। और इतने मम्मी आ रही थी रेडी होके, इतने मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। जैसे थोड़ा सा मैंने इसको अभी तो फ़िलहाल तो इसका वॉइस मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास वॉइस ओवर का ऑप्शन था। और इसमें मैं आप लोगों से यही बात कर रही हूँ कि गाइज़ मैं
ये किया वो किया वाली चीज़। तो थोड़ा-सा मेरे को लग रहा है जो मैं लिप-सिंक उसमें आपको सुन रही होगी वीडियो में और जो ऑडियो में वो बिल्कुल डिफरेंट है। हल्का-सा मतलब देखा जाए तो इरिटेटिंग सा लगता है मुझे। पर्सनली मैं किसी की जब व्लॉग देखती हूँ या वीडियो देखती हूँ उसमें वो बोलता कुछ है और उसमें कुछ और चल रहा होता है, तो मुझे पर्सनली भी अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ा-सा ये चीज़ है। मम्मी आ चुकी है रेडी होके, तो अब करी है मैंने निकलने की तैयारी मार्केट के लिए। तो जा रही हूँ मैं आज रानी बाग मार्केट। वहाँ से मुझे लेना था एक सूट। तो एक सिलेक्शन स्टोर करके एक शॉप है, काफ़ी पुरानी शॉप है, ऑलमोस्ट होगी तो 30-35 साल, उससे भी ज़्यादा बेशक पुरानी शॉप होगी, लेकिन कलेक्शन मुझे वहाँ का बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जो ये क्रेप के और इन सब के प्योर वाले सूट्स हैं वो भी उनके पास काफ़ी अच्छी कलेक्शन है। आप कभी देखेंगे तो आपको अच्छी लगेगी। तो मम्मी भी तो आसानी से रेडी होके नहीं आती हैं, मतलब 5-10 मिनट तो मुझे नीचे वेट करना ही पड़ जाता है, क्योंकि यार देखो हमारे पास काम नहीं होता ज़्यादा। मम्मी लोगों को बहुत चीज़ें बाइंड अप करके आना पड़ता है घर का, कि कुछ भी है बाद में, जैसे भाई अगर घर है या कुछ। मेरी मॉम तो इतनी केयरिंग है कि अगर लंच करा के भी अगर निकली हैं घर से, तो भी ये सोचते हैं कि इवनिंग जो टी है या स्नैक है उसका भी सारा अरेंजमेंट करके चलूँ, कि मतलब लिटरली बच्चों को कुछ भी चीज़, मतलब एक होता है ना, हर पेरेंट हर मदर यही सोचते हैं कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत करके और तब काम, बिल्कुल काम कम से कम छोड़ें। और मेरी मॉम तो यार, मैं सच में अपने ब्लॉग में इस चीज़ को इसलिए मेंशन कर रही हूँ, मेरी मम्मी सच में ही ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने आप ही कर देती है ताकि हमारे ऊपर बर्डन ना हो काम का। और अब हम आ गए हैं सिलेक्शन स्टोर पे, वहाँ पे मैंने सूट्स पसंद किया। मम्मी ने भी एक दो अपने घर में पहनने वाले सूट जो थे, जो कैजुअल वेयर वाले, वो सब ले लिए। मैंने अपना लिया है जो कि मुझे अभी इमरजेंसी में स्टिच कराना है, तो मैंने तो लेने से पहले ही अपने डिज़ाइनर को कॉल कर लिया था, जो मतलब डिज़ाइनर बुटीक है मेरा जहाँ से मैं हमेशा सिलवाती हूँ, और उनसे मैंने कंफर्म किया था कि आप मुझे 3 दिन में दे दोगे सूट। तो उन्होंने जब हाँ करा है, और बड़ी मुश्किल से हाँ की, क्योंकि आजकल सीज़न का टाइम है, वो भी बिज़ी रहते हैं, तो उन्होंने जब मुझे हाँ किया तो उसके बाद जाके मैंने सूट परचेज़ किया। क्योंकि वैसे तो मेरे पास अनस्टिच तो बहुत घर में रखे थे, पर इस बार मेरा थोड़ा सा मन था पाकिस्तानी लुक में लेने का सूट, तो वो मैंने स्टिच कराया। एंड देन ताकि डाइट ब्रेक ना हो और ज़्यादा अटरम शटरम भी ना खाएं, इसलिए मैंने चूज़ किया भेलपुरी, और मम्मी ने ली थी सेवपुरी। तो दोनों ही लाइट होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अनहेल्दी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग। अगर आप टिक्की चाट कुछ भी चीज़ खा रहे हो तो उसके मुकाबले में तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी लाइट हैं, और एज अ स्नैक आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। क्योंकि लंच हम घर से करके ही आए थे, लेकिन यार मार्केट में जाके होता है ना, एक तो आप कभी भी गोलगप्पे स्किप नहीं कर सकते। मतलब मैं ये समझती हूँ कि कोई भी लेडी मार्केट गए हैं काम से तो वो बिना गोलगप्पे खाए वापस नहीं आते, बिकॉज गोलगप्पे इज़ द वन थिंग जो भरे पेट में भी अच्छा लगता है, खाली पेट में तो लगता ही अच्छा है। और भैया के सिर पे, बिल्कुल सिर पे मैंने कैमरा कर रखा था कि आज एक चीज़ शूट करके लेके जाऊंगी कि ये बनाते कैसे हैं, क्योंकि काफ़ी टेस्टी लगती है सेव पूरी। मतलब मेरी तो पर्सनली दोनों चीज़ों में से सेव पूरी मुझे ज़्यादा पसंद है। भेलपूरी चटपटी होती है तो मज़ा आता है खाने में, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद हम आ गए हैं घर, और घर आने के बाद मम्मी की तो फुल आंटी से बातचीत चल रही है कि आंटी लेट आती है, कभी कभी कहीं चली जाती है। अभी शायद ना भागवत चल रही है तो ये वहाँ पे जाती हैं, और मम्मी इनसे पूछते तुम कहाँ गई थी, तो बोलती है मैं काम से गई थी। तो ये चीज़ की इनकी बहस हमेशा चालू रहती है। एंड ऑथर के लिए मार्केट से आई थी बॉल, जो कि इसने 5 मिनट में फाड़ दी। 3-4 दिन पहले भी मैं इसकी एक बॉल लेके आई थी, मतलब वो 10 मिनट में फाड़ी होगी, और ये वाली तो 5 ही मिनट लगाए फाड़ने में। और डांट सुनने के बाद मुंह ऐसा बना लेता है कि मन ही नहीं करता इसको कुछ कहने का। एंड गाइज, वन थिंग टू मेंशन, आज है 29 तारीख, मतलब संडे 29 सितंबर। तो ऑलमोस्ट ये लगा लीजिए नेक्स्ट वीक से, कमिंग वीक जो है 2 दिन बाद से, मंडे या ट्यूसडे से मेरे को लग रहा है, मतलब अभी मैं स्केड्यूल करूँगी बैठ के सारा काम अपना। तो ट्यूसडे से आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स आने वाले हैं। तो जो रोज़ देखते हैं ब्लॉग उनके लिए तो मैं नहीं कह सकती ये चीज़ कि भाई आप ज़रूर देखना, क्योंकि मुझे पता है वो लोग मेरे ब्लॉग्स डेली देखते ही हैं। लेकिन जो कभी कभी देखने वाले हैं उनके लिए एक चीज़ बोलती हूँ कि गाइज़, आप लोगों के लिए ही मैं ये व्लॉग बनाती हूँ, आपके एंटरटेनमेंट के लिए। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप व्लॉग्स देखा करो, हर रोज़ नहीं, जब भी टाइम हो, बट कोशिश करा करो ज़्यादातर देखने की। और ये मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि आप 2-3 दिन बाद से और ध्यान से वेट करें मेरे व्लॉग्स का, कि आपको ये ना लगे कि यूजुअल घर के व्लॉग्स आ रहे हैं। वो व्लॉग्स आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है। मतलब जो कंटेंट मैंने ऑलरेडी शूट करके स्केड्यूल किया है, अब मैं उस चीज़ को मतलब मेरे लिए तो वो ऑब्वियसली मैंने उसको बनाया इंटरेस्टिंग है। अब कोई उसको इंटरेस्टिंग लेगा, किसी को इंटरेस्ट आएगा, किसी को नहीं आएगा, दैट इज़ ऑन योर पर्सनल टेस्ट कि आपको किस तरह के व्लॉग्स पसंद है। लेकिन अधिकतर लोगों को मैं बेट कर सकती हूँ कि शायद वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, रोज़ के अपना किचन और ये सब चीज़, किचन, हेल्थ, डाइट, एक्सरसाइज, इन चीज़ों से अलग है, तो क्या पता वो पसंद आए। और आप लोगों को बातों बातों में कचौरी खिला दी है,
बढ़िया फुली फुली कचौरी है। आलू की कचौरी लगती ही टेस्टी है। और गाइज़ ये तो अभी सबके घरों में ही पूरी कचौरी और मीठा मतलब खीर हलवा ये सब वाले दिन ही है, क्योंकि श्राद्ध के दिनों में सबके घर ये सब चीज़ें बनती हैं। श्राद्ध के बाद आ जाएंगे नवरात्रे, उनमें भी वापस वही कुट्टू की पूरी और सारी चीज़ें, पकौड़े पूरी। और सबके घरों में कोई ना कोई ऐसा कहते हैं ना एलिमेंट होता ही है जो बहाने करता है कि मेरे को पूरी नहीं चाहिए, मुझे कचौरी नहीं चाहिए, मुझे दाल वाली कचौरी नहीं चाहिए, कोई कहता है आलू वाली नहीं चाहिए। तो उस जैसे एलिमेंट के लिए बन रहे हैं पराठे, वो भी मक्खन के। और ये बताऊँ तो ऑथर के बन रहे हैं, मैं सही बताऊँ वो कचौरी नहीं खाता। एंड गाइज थोड़ा सा मैं अपने जिस नेक्स्ट शूट में बिज़ी हूँ उसकी मैंने हल्की सी क्लिपिंग डाल दी, मैं कुछ काम में बिज़ी थी। अब मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी चीज़ और शेयर करती हूँ। येस मैडम जो ऐप है वहाँ से मैंने अपने लिए सर्विसेज बुक करी थी, और शाम को मतलब मैंने करी थी ये करीबन 4:30 के करीब, और उसमें मुझे स्लॉट मिला था 5:30 से 5:45 का। तो जो इनकी एक्सपर्ट थी ये जो भी 5:30 तक आ गई थी। अब 5:30 आने के बाद इन्होंने अपना सब सेटअप लगाया, और एक ये किट थी डिस्पोजेबल किट जिसके अंदर की बेडशीट, गाउन जो है, स्पैचुला, नैपकिन्स, ये सब चीज़ें अपने आप लेके आई थी। मुझसे उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, बाउल वाउल सारी चीज़ें अपने आप लाई थी, एक्सटेंशन बोर्ड एंड ऑल। बस मेरे से मांगा इन्होंने पानी, जो भी यूज़ के लिए पानी मांगा था, उसके अलावा परेशान नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए। लेकिन गाइज़ ऐसा कहते हैं ना ऑनेस्ट रिव्यू देना ज़रूरी होता है। तो ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मुझे सर्विसेज बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि जो इनके प्रोडक्ट्स थे वो सच में ही बहुत घटिया थे। कहने का मतलब मैंने इनसे बुक किया था अपना वैक्सिंग, तो वैक्सिंग में मैंने एलोवेरा वैक्सिंग थी, एलोवेरा हनी वैक्स। यार वो इतनी गंदी क्वालिटी की वैक्स थी कि लिटरली बार बार तो मेरा हाथ जल रहा था। क्यों? क्योंकि उसका जो टेम्परेचर था वो खुद ही, और इन्होंने मेरे सामने ही उस हीटर को बंद भी कर दिया था। ऐसी बात नहीं कि हीटर चल रहा था या कुछ है, इन्होंने मेरे सामने उस हीटर को बंद किया, लेकिन फिर भी वो वैक्स इतनी बॉइलिंग पॉइंट पे थी, क्योंकि वो बहुत हल्की बहुत लो क्वालिटी की थी। और भाई शुरू का तो इन्होंने सेटअप पेटअप सब बढ़िया किया, ये बिछाना विछाना परेशान नहीं किया बिल्कुल भी, ना कोई सामान मांगा ना कुछ है। यूजुअली अगर हम अपने आसपास से किसी पार्लर वाली को या किसी को बुलाते हैं, यूजुअली उनके साथ तो काफ़ी टंटे होते हैं। वो ब्लीच की कटोरी दो, फलाना दो, पानी दो, कभी स्ट्रिप्स भूल जाते, कभी वो कुछ भूल जाते, फिर उनके जाने के बाद झाड़ू पोछा करो। तो एटलीस्ट इस चीज़ में ये तो नहीं था, साफ़ सफाई वाला सारा काम था। लेकिन यार जब सर्विसेज जिस चीज़ के लिए मैंने उनको बुलाया मुझे वही पसंद नहीं आई, तो मैं मतलब अगर मैं आप लोगों को कुछ भी झूठ सच नहीं बताना चाहती। सच यही था कि शुरू का सारा सब बढ़िया था, लेकिन जो सर्विस के लिए बुलाया था वो चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई। इनफैक्ट वो वैक्स इतनी ख़राब थी कि 3-3 बार एक ही जगह पे अप्लाई करने के बाद भी हेयर रिमूवल नहीं हो रहा था उनसे, और हाथ जल रहा था वो अलग मेरा। तो मैंने हाफ में ही उसको रुकवा दिया अपने सर्विस को, मतलब एक ही हाथ की हुई थी, तभी मैंने उनको मना कर दिया कि मुझे आगे क्या मतलब कंटिन्यू नहीं कराना, आप इसको अपनी कंपनी में बात करो, मुझे आपसे नहीं कराना। क्योंकि मुझे एक तो दर्द भी हो रहा था, और साथ में जब जिस चीज़ के लिए मैंने आपको बुलाया है वही चीज़ आप नहीं कर पा रहे। और देखिए कई बार क्या होता है कि हैंड्स पे तो फिर भी उतना दर्द नहीं होता, लेग्स पे और भी ज़्यादा दर्द होता। और जिनको करनी नहीं आ रही थी, पता नहीं उसको करनी नहीं आ रही थी, या और प्रोडक्ट था ही वो गंदा, वो तो मैं उसको शुरू में ही बोल चुकी थी कि किस तरह की वैक्स लेके आए हो आप। फिर उनकी कंपनी में किसी तरह बात करी उन्होंने अपने ऑफिशियल से, और उनसे फिर मेरी बात करवाई। मैंने उनको यही बोला कि मुझे ना तो सर्विस पसंद आ रही है और ना ही आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो भाई आप इनको इंस्ट्रक्ट करो या कुछ भी करके, मेरे को आगे कंटिन्यू करानी ही नहीं है। हाँ मेरी एक हाथ की हो चुकी है तो मैं इसकी पेमेंट कर देती हूँ, हाफ़ पेमेंट, लेकिन मुझे और बाकी आगे नहीं कंटिन्यू कराना। तो जो भी मेरा हाफ़ पेमेंट बनी थी सिंगल आर्म की, वो मैंने उनको दे के और उन्हें भेज दिया। तो ये बात मैंने व्लॉग में इसलिए बताई है कि एक तो अपनी ऑनेस्ट सारी बात बतानी ज़रूरी होती है। जब हम आपको पूरा दिन दिखाते हैं तो ये चीज़ें भी आप ही को दिखाएंगे, आपको बताएंगे। तो गाइज़ अपना सोच समझ के ऑर्डर करना, मतलब ऑर्डर एज इन अपनी सर्विसेज अपनी तभी अवेल करना, सब सोच समझ के। पैकेज वाले जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल मत लेना। अपना रीका वीका वाली वैक्स करवाना, इनके पास उस टाइम होती तो मैं तो सच में वही ले लेती। तो आप लोग भी देख लेना, और किसी का अगर मेरे जैसा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था तो मेरे को भी बताना कमेंट्स में, क्योंकि मेरा भी यही था कि मेरे को किसी ने बताया था तो मैंने उस वजह से इनको वो किया। अदरवाइज़ मैं कभी भी ऑनलाइन बुकिंग्स एंड ऑल इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं करती, मैं ऑफलाइन जाके कराने में यकीन करती हूँ। बस यार जैसे तैसे उसको भगाया कि भाई अपना लेके सामान और बस चले जाओ यहाँ से, क्योंकि उस टाइम तो 3 जगह से हाथ जल चुका था थोड़ा थोड़ा। देखो जला नहीं था, बट वो जो रेडनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर अगर आप लगा देते हैं वैक्स का, तो वो रेडनेस मुझे हो गई थी, और उस टाइम इरीटेशन भी बहुत हो रही थी। उनके भेजने के बाद मैंने किया डिनर का थोड़ा सा लाइट रखा था, बस मैंने मखाने और अपना एप्पल एंड मिल्क, बस ये मेरा था। और साथ साथ मेरे बेटे का भी आज यही है, एप्पल ही खिलाया मैंने इसको, 2 एप्पल खिला दिए थे, और रोटियाँ जिसकी स्किप करा दी क्योंकि
दिन में इसने ज़्यादा रोटी खा ली थी, मतलब रोटी नहीं, इसने आज दिन में पराठे खाए थे, तो इसको मैंने फिर सोचा शाम को इसको ना दूँ, क्योंकि इसका वेट भी मुझे रेगुलेट करवाना पड़ता है बार बार, एज इन इसकी एज बढ़ रही है, 7 ईयर्स का हो गया है ये, तो इसकी डाइट का ध्यान रखना पड़ता है। वरना देखिए अगर इनका वेट बढ़ जाता है ना, देखो हम इंसान हैं, हमारा वेट बढ़ जाता है, हम घटा भी लेते हैं, एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, डाइट पे कंट्रोल कर लेते हैं, बट ये जानवर है, इसको नहीं पता, ना डाइट कंट्रोल करने का पता, ना किसी चीज़ का, तो इसका मुझे ध्यान रखना पड़ता है। और ना इसको वॉक करा सकते, ना आप इसको जिम करा सकते, तो इसका थोड़ा सा मुझे एक टाइम का खाना ही कम करना पड़ता है या बिल्कुल बॉइल्ड देना पड़ता है। और रात को क्योंकि मैं 2-3 बजे तक एडिटिंग में बिजी थी, मुझे लगी भूख, तो मैंने अपने लिए बनाया है पोहा। पोहे में डाले हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ताकि ब्लॉटिंग ना हो। और सारा एडिटिंग का काम फिनिश करके मैं सुबह सोई 5 बजे, क्योंकि यार अभी मेरे को ना अगले हफ्ते का सारा काम पहले ही करके स्केड्यूल रखना पड़ रहा है। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, बाय।